नमस्कार दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट है जिसमें आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध अर्थात सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका आप आवेदन अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकेंगे। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी, जो आपको अवर निरीक्षक मद्य निषेध के रिक्त हेतु अवर निरीक्षक, जिसमें सब इंस्पेक्टर लेवल 6 कुल पद 28 हैं, जिसके विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत आपकी भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन आपको आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें ये पूरा विवरण दिया हुआ है। यह नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं। आवेदन के लिए पात्रता है, इसमें भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला आवेदन दोनों कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता है जो 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी कर ली हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा भी है जो 1/8/2024 के आधार पर अर्थात 1/8/2024 तक आपकी न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है, जो आपने पूरी कर ली हो। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम वर्ष 40 वर्ष। अनुसूचित जाति SC ST के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। ये सब पूरा आपको आयु से संबंधित है। यहाँ पर आपको शारीरिक मानदंड अर्थात फिजिकल से संबंधित है। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि आपको इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप इनमें क्वालिफाई नहीं हो पाते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। जिसमें ऊंचाई है अनरिजर्व एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। जिसमें पुरुषों के लिए जो सीना है वो बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम कम से कम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। SC ST जनजाति के और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए अर्थात SC एवं ST के छात्रों के लिए बिना सीना फुलाए 89 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, वही 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। इसमें सभी वर्ग और महिलाओं के लिए सीना की कोई माप नहीं ली जाती, जैसे आपको मालूम है। और वज़न सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए। और इसकी नियुक्ति जो प्रक्रिया है, पहले लिखित परीक्षा होगी और इसमें प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और जिसमें सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना होगा, अन्यथा आप मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों को 20 गुना, सफल अभ्यर्थियों को चयन हेतु मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। अर्थात आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आपको द्वितीय चरण, जिसमें मुख्य परीक्षा होगी, प्रारंभिक चरण के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र है जो 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम 30% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप घोषित कर दिए जाएंगे असफल। जिसमें खा नंबर है द्वितीय प्रश्न पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। 2.200 का होगा, जिनमें से 100 प्रश्नों की संख्या होगी। 2 घंटे का समय होगा। दोनों चरणों की परीक्षाओं में गलत उत्तर पर 0.2 का अंक काटा जाएगा, अर्थात माइनस मार्किंग होगी। और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसका एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेधावार कोटि के अनुसार अर्थात रिजर्वेशन के अनुसार किया जाएगा। तृतीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें दौड़ होगा।
1.6 किलोमीटर अर्थात 1 मील दौड़ होगा, जिसका समय 6 मिनट 30 सेकंड है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को अघोषित किया जाएगा अर्थात असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, जिसमें 6 मिनट समय होगा और इससे अधिक अगर आप समय लेते हैं तो असफल घोषित होंगे। ऊंची कूद है, ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट है। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और महिलाओं के लिए है न्यूनतम 3 फीट, 3 फीट से कम कूदेंगे तो आप असफल घोषित होंगे। लंबी कूद है 12 फीट पुरुषों के लिए, और जिसमें से कम कूदने वालों को असफल, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 9 फीट है। 9 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला है। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, जो कम से कम 10 फीट फेंकना होगा। इससे कम फेंकेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट आपको दिया जाएगा दौड़ने के लिए। एवं लंबी कूद गोला फेंक 3 बार मौका आपको दिया जाएगा। और मेधा सूची एवं नृत्य की अनुशंसा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूची में मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको आरक्षण के हिसाब से सूची तैयार की जाएगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों को उसके 10वीं बोर्ड प्रमाण पत्र के नाम पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें आपको आरक्षण कुछ इस प्रकार मिलेगा। इसमें 32% आरक्षण होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए है 34% आरक्षण, और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36% आरक्षण दिया जाएगा। एवं समान वर्ग के अभ्यर्थियों को लिए 40% आरक्षण दिया जाएगा। और ये कोटियों की संख्या है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। आपका ये पूरा विवरण देख सकते हैं। इस प्रकार आपका आरक्षण से संबंधित विवरण होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर पूरा आरक्षण से संबंधित पूरा विवरण दिया गया है। यहाँ पर कट ऑफ है, जो आपको सभी अभ्यर्थियों की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक एवं प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2008 तक निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकार से संबंधित है। चिकित्सीय जांच एवं चरित्र पूर्वक सत्यापन किया जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से फार्म भरेंगे। बिहार सरकार के जो निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनरक्षित वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थियों के एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी व किसी भी कोटि एवं वर्ग की महिलाएं हों, ऑनलाइन आवेदन के लिए 700 रुपये लिया जाएगा। अगर बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, SC ST पुरुष राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा, जो आप आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप कटा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित यहाँ पूरा दिशा निर्देश दिया हुआ है, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। मेरी यह सलाह है कि आप आवेदन करने से पूर्व नोटिफिकेशन को भली भांति जांच लें, उसके उपरांत ही आप आवेदन करें। हमारे द्वारा इस वीडियो में सभी प्रकार के तथ्य समझाए गए हैं। अन्यथा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल में आपको मिलती रहती हैं। ये आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27/3/2025 तक है। ये आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की त्रुटि न करें, ध्यानपूर्वक आवेदन को भरें, जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, ये सभी प्रकार का ये आपका है, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।